मैं तो बिहार के कवि सम्मेलन में मुफ्तलाल जी ऐसा बुरा फंसा कि केवल हॉल में कार्यक्रम हो रहा था, कम से कम 100 आदमी होंगे, और सब मुझे बुलाया बड़े घमंड के साथ, हाथरस से पदम अलबेला जी आए, मैं आया साहब, मैंने शुरू किया, तस्से मस नहीं हो रहे। मैंने संयोजक से पूछा, आज के संयोजक तो बहुत अच्छे हैं मुफ्तलाल जी, लेकिन वो और ज़्यादा खतरनाक था। मैंने कहा भैया इतनी अच्छी अच्छी कविता सुना रहे हैं, ताली नहीं बज रही है, यहाँ बात क्या है? तो उसने मेरे कान में बताई। अच्छा, मैंने कहा ये बात है, बात क्या थी साहब? खूब जोर मारा, मैंने खूब जोर लगाया, खूब जोर मारा और गीत गा गा के भी हारा, पर तालियाँ बजी ना, मुझे बड़ा गुस्सा आया है। तो मैंने पूछी भैया क्या बात है? बोले साहब मैं क्या करूं, एक दूसरे के हाथ जेब में पड़े हैं साहब, जेब कट संघ ने ये कार्यक्रम कराया है। ये कैसे बजी ताली है? फिर भी इतनी, मतलब 100 लोगों में से कम एक ने खड़े होके ऐसे ताली बजाई, तो मैंने कहा कम से कम अपनी पसंद का एक तो निकला। पीछे से बजी जो ताली, मैंने कहा धन्यवाद, एक आप ही ने मेरा हौसला बढ़ाया है, कि एक आप ही ने मेरा हौसला बढ़ाया है। और उसने कहा मैंने कोई ताली तो बजाई नहीं, मैंने तो हथेली पीट तम्बाकू बनाया है। उसने भी बनाया। या कितनी अच्छी ताली बज रही है? खुशनुमा जिंदगी है जब तलक ये प्यार जिंदा है, खुशनुमा जिंदगी है जब तलक ये प्यार जिंदा है, परस्पर प्यार से ही प्यार का आधार जिंदा है। हंसना हंसाना तो सुनो उस रब की पूजा है, जो ये नहीं करता है वो बेकार जिंदा है, जो ये नहीं करता है वो बेकार जिंदा। जो हंसता है वो ईश्वर की प्रार्थना करता है, और जो हंसाता है उसके लिए ईश्वर भी प्रार्थना करता है कि जियो जियो जियो। तो इसलिए जी रहे हैं, आप भी जिए और ताली बजाएं और बजा लें, बहुत आनंद आएगा। उम्र है 82 साल की, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी मुझ में है। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं। अरे वाह, जिंदाबाद। ये आपकी तालियां, ये फ्लेक्सी बैलेंस हो रहा है, रिचार्ज हो रहा हूँ, आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है। और सुनो साहब, अब आपकी फरमाइश वो जरूर सुनाऊंगा अपना वाला गीत, लेकिन आपकी फरमाइश पहले पूरी कर दूं। ये मुफ्तलाल जी की फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी साहब। हाँ, वैसे तो देखिए ये मेले लगते हैं आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ ब्रज में जो मेले लगते हैं, ईमानदारी से गांव में, तिवतिया जी आप गांव से आए, मैं भी गांव में ही रहता हूँ, और जो गांव की जो मेले लगते हैं आजकल लग रहे हैं, उनमें जलेबियाँ सिकती हैं और बहुत सस्ती बिकती हैं। और हमारे यहाँ ये मान्यता है कि ऐसे ब्रज के मेलों में जो जलेबी नहीं खाता है वो सीधा नरक को जाता है। सच बात है साहब, जलेबियाँ बहुत बिकती हैं, 5 आना की पाव जलेबी बैठ सड़क पे खाऊंगी। हाँ हाँ, खाती थी सर। रामलाल और श्यामलाल दोनों से मेले में पहुंच गए, बोले कि यार पैसा तेरे पास भी नहीं है, पैसा मेरे पास भी नहीं है, तो हम तो नरक में गए। बोले कौन जाता है नरक को, पहले जलेबी खा लो, देखा जाएगा होगा सब। और सब दोनों दुकान पर गए और हलवाई से बोले कि आधी किलो तौलियों सेठ जी, तौलियो खाली सा 1 किलो जलेबी खा गई दोनों। खाने के बाद जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो रामलाल बोला कि पैसे तो मैंने पहले ही दे दिए, कि तेरे तो नहीं दिए, तेरे सब दे दिए, कि नहीं दिए, कि दे दिए। झगड़ा बढ़ने लगा। तो बढ़ते हुए झगड़े को देख के श्यामलाल को मौका मिला। श्यामलाल बोला कि भैया तुम दोनों अपने झगड़े में मेरे पैसे मत भूल जाना। दुकानदार बहुत परेशान कि इसने तो दिए ही नहीं थे, और इसने भी लगा दिया कि मेरे मत भूल जाना। तो दुकान बहुत परेशान हो गया। दुकानदार बोला कि इससे भी मना करता हूँ मैं, इस श्यामलाल से, पीछे वाले से, तो 4 ग्राहक मेरे जो इधर खड़े हैं वो कहेंगे दुकानदारी बेईमान है, इससे भी मने कर रहा है, इससे भी मने कर रहा है। तो ये समझने के लिए
उसने कहा उस श्यामलाल से कि भैया तूने तो दे दिए, पर जाने जी पहले खाई है ना जलेबी, जानना नहीं। रामलाल से बोला, रामलाल बोला तो पहले ही दे दिए थे। अरे कहाँ दिए थे? अरे दे दिए थे। कि कैसे दे दिए थे? कि देख सुन ले, जैसे पैसे तुझे श्यामलाल ने दिए ना वैसे ही मैंने दे दिए। ये हमारे ब्रज का मामला है साहब। तो एक गीत में सुना दूं, इनकी फरमाइश है। और मैं एक समाचार आपको बता दूं कि ये मेरी पैरोडी जो है यूट्यूब पे जब आप देखेंगे पद्म लेवल निकाल के, तो ये मतलब ये है कि 80 लाख रुपये पहुंच गई। इतनी लोगों ने पसंद किया है। अभी निकालेंगे आप। हाँ, आप पुलिस में ही है ना, तो आपको ही दे रहा हूँ। मैं तो ये पढ़ रहा था सब एक दिन गीत, तो वो दरोगा जी सामने बैठे थे, बोले कि साहब क्या क्या पढ़ रहे हो, जरा नीचे आना। मैंने कहा तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? मैंने कहा मैं बहुत बड़ा पुलिस का अधिकारी हूँ। कि तुम कैसे अधिकारी हो? कि जब मैं अपनी अलबेली को आवाज़ देता हूँ कि सुनती हो जी, तो वो कहती है आई जी, आई जी। मैं तू तो आई जी से भी बड़ा है क्या कहीं? तब ये गीत सुनाता हूँ मैं आपको बहुत आनंद आएगा। और एक गीत उसके बाद में ये बेटियां बैठी हैं आपके मन का सुनाऊंगा, जो पूरे देश में इतना वायरल हो रहा है बहुत। हाँ, वो गीत भी सुनाऊंगा आपको। पहले आपकी फरमाइश करता हूँ। मेरे ही शहर में सड़क चलते एक नौजवान को पुलिस के सिपाही ने पीछे से पकड़ लिया चुपचाप, उसे थाने में ले आई सीमन आप, और करने लगे उससे पुलिस की भाषा में वार्तालाप। वो कह रहा था छोड़ दीजिए माई बाप, वो कह रहा था छोड़ दीजिए माई बाप, मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ। नाइट शो में फिल्म नदिया के पार देख के आ रहा हूँ, नाइट शो में फिल्म नदिया के पार देख के आ रहा हूँ। तो सिपाही जी बोले क्यों बे, 21वीं सदी में छलांग लगाने वाले देश के कपूत, तू क्या फिल्म नदिया के पार देख के आया है? इसका कोई सबूत? तब उसका स्वाभिमान जगा। तो वो उसी फिल्मी ट्यूनिंग में सिपाही जी से यूँ पूछने लगा। देखिए गीत कितना मशहूर हुआ था कि कौन सी दिशा में लेके चला रे बटुइया, बहुत मशहूर जब गीत हुआ। लेकिन मेरी ये पैरोडी भी उससे कम मशहूर नहीं हुई है। सुनिएगा क्या कह रहा है वो। कौन सी, यहाँ दिशा नहीं है साहब, कौन सी दफा में, यहाँ दफा है, कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी, वाह, कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, ये जोर जबर अब और न कर, घर जामन दे, जामन दे, कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में। सिपाही जी बोले बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, साले पता नहीं तुझे भी, बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, कोरी बात न कर देखूंगा मगर कुछ आमन दे, आमन दे, कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी। तो शिवाजी बोले सूरत से ही तू लगता है बहुत बड़ा बदमाश हो, और तलाशी में निकला ये अनुपम, और तलाशी में निकला ये कट्टा तेरे पास हो, आज दफा 25 में भेजूं, आज दफा 25 में भेजूं, मत करियो बकवास हो, वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया, वैसे सिंपैथी है तुम्हारे, पुलिस वाली भी हंसते हैं, वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया, लेकिन कोरी बात न कर देखूंगा मगर कुछ आमन दे, आमन दे, कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी। तो वो बेचारा बोला कट्टा कहाँ
बरामद मुझ पर हुआ है श्रीमान जी, तुमने ही धर कर किया है आज मेरा कल्याण जी। इससे तो दारू में ही कर दो, इसमें दफा 60 लगती है, जब 25 से नर्म होती है, थाने में जमानत हो जाती है। इससे तो दारू में ही कर दो आज मेरा चालान जी। और असली चरित्र की असली पंक्ति हो तो रख लो तलाशी में मिले ही जो रुपया, रख लीजिए कोई बात नहीं। रख लो तलाशी में मिले ही जो रुपया, ये जोर जबर अब और उनकर घर जामन दे कौन दफा में लेके आया रे सिपहिया, कौन सी दफा में। सिपाही जी बोले आ गए अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा ये रेट हो। वाह साले, हाँ जल्दी कर दे। सही कह रहा हूँ साहब। आ गए अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा ये रेट हो, बड़े बड़ों का उस मालिक ने बड़ा ही बना या पेट हो। सेवा शुल्क नहीं ये रिश्वत, सुविधा शुल्क नहीं ये रिश्वत, कर दे तू मेरी भेंट हो। और देख रहा है मुंशी रपट लिखैया, वो भी उतर रहा है। देख रहा है मुंशी रपट लिखैया, कोई बात न कर देखूंगा मगर कुछ आमन दे कौन। अब देखिए मुंशी जी के पास गया, बोला कि मुंशी जी कुछ करें तो और अच्छा है। तो मुंशी जी के पास गया, मुंशी और भी गुरु था। मुंशी बोला अगर कुछ मिल जाए वाह तो तुझको छोड़ देंगे हम, अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम, वरना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे हम। अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम। हमारी कोतवाली के उसूलों में बड़ा बल है, अभी पीटा ही कितना है, ये तो पहला रिहर्सल है। अभी तू देखना तेरा सर फोड़ देंगे हम, अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम। क्या बात है। और साहब वाह मामला बन गया, दोनों की बातें हो गई। जब बातें होने के बाद जब वो थाने से चलने लगा, मैं और देखिएगा चलने के बाद दरोगा जी से बोले, जब जा रहा था कि गुड बाई तो बोला सर ये आपकी गुड बाई है, तो बैड बाई कैसी होती होगी। तब वो चलता है थाने से, और कैसे चल रहा है जरा तालियों के साथ बजाना मुझे, कैसे चल रहा है। उल्लू बनाया आपने, जब तक सुविधा शुल्क न आई तब तक करते रहे पिटाई, तुमको जरा शर्म नहीं आई फिर भी कहते हो गुड बाई। है उल्लू बनाया आपने, और मेरी भी गुड बाई ले लो।